हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बेटा बहू को दिवाली पर 500 रुपए की ही साड़ी दिलाना। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। गीता के घर में उसके पति हरीश, बेटा दिवाकर और बेटी पल्लवी रहते हैं। पल्लवी और दिवाकर दोनों भाई बहन में सिर्फ 2.5 साल का अंतर है। हरीश कुछ समय पहले ही रिटायर हुए। दिवाकर की नौकरी लगे अभी 1 साल हो गया। पल्लवी की भी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई। गीता अपने दोनों बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी करना चाहती थी। जल्द ही दिवाकर की शादी रश्मि नाम की लड़की से तय हो गई और कुछ दिनों के बाद पल्लवी की शादी उमेश से तय हो गई। उमेश बड़ी अच्छी नौकरी में था। उसके घर में भाई भाभी, माँ पिताजी रहते थे। गीता ने सोचा जब दोनों का रिश्ता तय हो ही गया है तो लगे हाथों 1 दिन के अंतर से दोनों शादियां निपटा देती हूँ। एक बेटी विदा कर दूसरी बेटी घर ले आती हूँ। गीता ने 1 दिन के अंतर से दिवाकर और पल्लवी की शादी की तारीख निकाल ली। पल्लवी को अच्छे से अच्छा दहेज दिया और बहू रश्मि के लिए भी महंगी साड़ी, गहने खरीदे। धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद रश्मि ससुराल आ गई। गीता बड़ी समझदार महिला थी। वो अपनी बहू रश्मि का काम में हाथ बटाती। दोनों सास बहू कम समय में ही घुल मिल गई थी। दिवाकर अपनी तनख्वाह से घर का राशन, सब्जी और छोटे मोटे खर्च उठा लेता था। गीता के पति को जो पेंशन मिलती थी उससे गीता बिजली, फोन, नल का बिल, तीज त्योहार, अपनी दवाई ऐसे खर्च उठा लेती थी। इस तरह मिलजुल कर खर्च उठा लेते थे दोनों। शादी को 1.5 महीना हो गया। कई दिनों से हरीश के घुटनों की समस्या हो रही थी। डॉक्टर ने हरीश को घुटनों का ऑपरेशन करवाने को कहा था। गीता ने सोचा बहू घर के काम संभाल लेगी और मैं बाहर के पति के घुटनों का ऑपरेशन करवा ही देती हूँ। पर हरीश ने कहा, गीता अभी रहने दो, शादी में पहले ही बहुत खर्च हो गया और अगस्त बीत गया। नवंबर में दिवाली है, उसके बाद ऑपरेशन करवा लेंगे। दिवाली आने में बस 20 दिन बाकी थे। रश्मि ससुराल में अपनी पहली दिवाली को लेकर बेहद उत्सुक थी। सोचने लगी बहुत सारे पकवान बनाऊंगी, महंगी बनारसी साड़ी खरीदूंगी, मेहंदी लगवाऊंगी, रंगोली बनाऊंगी। दोनों सास बहू ने मिलकर घर की सफाई कर ली। एक दिन दिवाकर ऑफिस से घर आया और गीता अपने कमरे में थी। दिवाकर सीधा अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ ये लो 10,000 रुपए, क्या क्या खरीदना है खरीद लेना। गीता ने कहा, ठीक है बेटा, कल मैं और बहू जाकर खरीदारी कर लेंगे। अगले दिन गीता और रश्मि बाजार गई। गीता ने अपनी बेटी पल्लवी के सास ससुर, जेठ जेठानी, दामाद पल्लवी सभी के लिए महंगे कपड़े लिए। पल्लवी को देने के लिए सोने के छोटे छोटे कान के भी खरीद दिए। इतना सब खरीदने में ही रात हो गई। घर आकर रात को गीता ने हिसाब किया तो 20,000 के आसपास खर्च हो गया। अगले दिन रविवार था तो दिवाकर से बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसा कर तू और बहू तुम दोनों आज बाजार चले जाना। ये ले 5,000 रुपए, इसमें राशन पटाखे ले लेना और हाँ वो बहू के लिए। तभी रश्मि चाय लेकर कमरे में आई तो गीता चुप हो गई। फिर रश्मि के जाते ही दिवाकर से बोली, बहू को भी दिवाली पर साड़ी दिला देना, पर 500 रुपए तक की ही दिलाना बेटा। ये बात रश्मि ने भी सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। ये क्या बात हुई? बेटी को महंगी साड़ी, सोने के कान के, उसके ससुराल वालों के लिए महंगे तोहफे और मेरे लिए सिर्फ 500 की साड़ी। मेरे कितने अरमान थे कि अच्छी बनारसी साड़ी खरीदूंगी। दोपहर को रश्मि और दिवाकर बाजार गए। साड़ी की दुकान पे दिवाकर ने दुकानदार से 500 रुपए तक की साड़ी दिखाने को कहा। ये देख रश्मि ने सोचा दिवाकर अपनी माँ का भक्त है। माँ ने कहा 500 की साड़ी दिलाना तो 500 की ही दिलाएगा। रश्मि का मन तो किया कि दिवाकर से कहे मुझे बनारसी महंगी साड़ी दिलाओ, पर यह सोचकर रुक गई कि यदि दिवाकर ने मना कर दिया तो मूड और भी ज्यादा खराब हो जाएगा।
ये तो सास में होना चाहिए कि बहू की पहली दिवाली है, उसे अच्छी साड़ी दिलाए। वे तो बहू बेटी में ही फर्क करती है। मुंह पर कहती है तू मेरी बेटी है और पीठ पीछे इतनी छोटी सोच रखती है। दिवाकर ने कहा कहाँ खो गई। तब रश्मि अपनी सोच से बाहर आई। रश्मि ने बेमन से 500 रुपए की साड़ी खरीद ली। रश्मि को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिवाली का सारा उत्साह गायब हो गया। गीता ने रश्मि से कहा बहू क्या क्या बनाएंगे पकवान। रश्मि ने कहा मम्मी जी आप देख लो, मुझे तो ज्यादा कुछ बनाना आता नहीं। रश्मि ने झूठ कह दिया। मन ही मन सोचने लगी जब आप मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं दिला सकती तो मैं भी क्यों रसोई में सबके लिए मेहनत करूं। रश्मि सुबह का खाना बना देती, फिर दोपहर को रसोई में झांकती भी नहीं। बेचारी गीता अकेले दोपहर में बैठ दिवाली के पकवान बनाती। यदि गीता रश्मि को आवाज भी देती तो वो बहाने बना देती, मैं बहुत थक गई, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, मैं आपकी क्या मदद करूं। जब से रश्मि गीता से बात भी कम ही करती और उखड़ी उखड़ी ही रहती। रश्मि ने दिवाली के किसी भी काम में कोई रुचि नहीं दिखाई और ना ही मेहंदी बनवाई और ना ही रंगोली बनाई। दिवाली के दिन दिवाकर ने रश्मि को पटाखे चलाने को कहा तो बोली मुझे नहीं चलाना। रश्मि के दिमाग में बस वो 500 रुपए की साड़ी की बात चलती रही। इस कारण उसने दिवाली में ना तो कोई उत्साह दिखाया और ना ही कोई खुशी। दिवाली के कुछ दिन बाद हरीश के घुटनों का ऑपरेशन करवा दिया, पर रश्मि का व्यवहार अब बहुत बदल गया था। अब वो गीता से काम पूर्ति ही बातें करती, दिवाकर के छोटे छोटे से मजाक पर चिढ़ जाती, घर के कामों में भी रुचि नहीं दिखाती। 2 महीने बाद एक दिन गीता ने रश्मि को अपने साथ बाजार चलने को कहा। रश्मि का मन तो न था पर बहाना बना न सकी। दोनों सास बहू बाजार गई। गीता रश्मि को साड़ी की दुकान पर ले गई और दुकानदार को 5000 रुपए की साड़ी दिखाने को कहा। फिर रश्मि से कहा बहू कौन सी अच्छी लग रही है बता। रश्मि ने साड़ी पसंद कर ली। फिर गीता रश्मि को ज्वेलरी शॉप पर ले गई और बोली बहू एक जोड़ अच्छे कान के पसंद कर ले। रश्मि ने पसंद कर लिए। मन ही मन सोच रही थी ये सब अपनी बेटी के लिए ही खरीद रही होंगी। मेरा पति भी अपनी आधी तनख्वाह इन्हें घर खर्च के नाम पर दे देता है और ये है कि मेरे पति की तनख्वाह से बचत कर बेटी को तोहफे दे रही है और मुझे कुछ दिलाती तक नहीं। बहुत हुआ, आज घर जाकर दिवाकर से बात करूंगी मैं। दोनों सास बहू बाजार कर ऑटो में बैठ गई। फिर गीता ने रश्मि से कहा बहू तुझे पसंद आई ना साड़ी और कान के। मेरा बड़ा मन था ये मैं तुझे दिवाली पर ला कर दूं, पर दे न सकी। उस समय दिवाकर पल्लवी की शादी में बहुत खर्च हो गया। फिर पल्लवी की ससुराल में पहली दिवाली आ गई तो उसे सब अच्छे से अच्छा देना पड़ा। फिर दिवाली के बाद तुम्हारे ससुर जी का ऑपरेशन का खर्च भी उठाना था और इन सब में बेचारे दिवाकर का भी बहुत खर्च हो गया। इस बार इसलिए सोचा बहू तो अपनी है, उसे बाद में जब रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ अच्छा दिला दूंगी। मुझे भी दिवाकर को कहते हुए बहुत बुरा लगा कि बहू को 500 रुपए की ही साड़ी दिलाना, फिर बाद में मैं उसे कुछ अच्छा ला दूंगी। पर क्या करूं बेटी, उस समय परिस्थिति ही कुछ ऐसी आ गई, एक के बाद एक खर्च आता गया। मेरे लिए तू और पल्लवी दोनों एक समान हो, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। रश्मि मन ही मन सोचने लगी। आधी अधूरी बात सुन मैं वहां से चली गई। उस अधूरी बात को सुन मैंने अपने मन में कितनी गलत सोच बना ली और उस गलत सोच ने कितनी गलतफहमियां पैदा कर दी। कुछ देर बाद दिवाकर ऑफिस से आया तो गीता ने कहा बेटा देख, आज मैं बहू के लिए साड़ी और सोने के कान के ले आई। दिवाकर ने कहा चलो अच्छा हुआ माँ, तुम्हारी दिवाली पर से ही रश्मि को यह दिलाने का बड़ा मन था। तभी रश्मि चाय लेकर आई तो दिवाकर ने उससे कहा दिवाली पर 500 रुपए साड़ी दिलाने के बाद माँ मुझसे न जाने कितनी बार कह चुकी थी कि इस बार रुपए जमा कर रश्मि को अच्छी साड़ी और कान के दिलाऊंगी। मुझे उसे 500 रुपए की साड़ी दिलाना अच्छा नहीं लगा। मैंने माँ से कहा भी, माँ रश्मि तो अपनी है, वो सब समझती है, उसे कभी भी दिला देना। अच्छा रश्मि कान के पहन के तो दिखाओ। कान के पहनते हुए रश्मि की आंखें नम हो आई।
कुछ देर बाद कमरे में जाकर सोचने लगी, मम्मी जी और दिवाकर मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं अधूरी बात सुन ना जाने क्या क्या सोच बैठी। मुंह फुलाकर घूमती रही। इससे अच्छा होता दिवाकर से पूछ ही लेती। गलतफहमियों को उसी समय दूर कर लेना चाहिए तो अच्छा रहता है, नहीं तो खामखा रिश्तों में गांठें पड़ जाती है। उस एक साड़ी के चक्कर में अपनी शादी के बाद की पहली दिवाली खराब कर दी। सो अलग बेवकूफों में। अगले दिन रश्मि ने सोचा, दिवाली पर मैंने कितना कुछ बनाने का सोचा पर गुस्से के कारण कुछ बनाया नहीं। ऊपर से झूठ भी कह दिया कि मुझे कुछ बनाना आता नहीं। कम से कम अब तो कुछ मीठा बना लेती हूँ। रश्मि ने गीता से कहा, मम्मी जी मैंने YouTube से बालूशाही बनाना सीखी, क्या मैं मठरी और बालूशाही बना लूं? गीता ने कहा, अरे बहू ये घर तुम्हारा है, जो बनाना चाहो बनाओ, पूछने की क्या जरूरत है, मैं भी आती हूँ रसोई में मदद करने। दोनों सास बहू ने मिलकर मठरी और बालूशाही बनाई। सब ने बहुत तारीफ की। रश्मि के मन में रिश्तों के प्रति आई खटास अब दूर हो गई थी। अब रिश्ते पहले की तरह मधुर हो गए थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।